Hello everyone, I welcome you all in this amazing platform named Black and White. So, we are done with what? National income. हम नेशनल इनकम खत्म कर चुके हैं सर। हम नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उसके एक एक छोटे छोटे इंडिविजुअल क्वेश्चंस लगा चुके हैं। उसके बाद हमने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बनाई, यानी टोटल 7 पार्ट बन चुके हैं इस चैप्टर के, जहां मैंने पहले में क्या किया, वैल्यू एडेड समझाया, फिर मैंने क्वेश्चन करवाया, फिर इनकम मेथड समझाया, फिर क्वेश्चन करवाया, एक्सपेंडिचर मेथड, फिर क्वेश्चन, फिर लास्ट में आपको क्या करवाया, हाँ एक्सपेंडिचर मेथड क्वेश्चन हो गया, एंड देन रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। नाउ आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, हालांकि अभी इसको लाने का कोई मोटिव नहीं था मेरे पास, मैं सोच रहा था इसको बाद में बनाऊंगा, बट फिर भी मैं लेके आया कि अगर कोई बच्चा इस पूरे सीरीज को यानी कि नेशनल इनकम को ध्यान से पढ़ता है तो कुछ अच्छे लेवल के कंसेप्चुअल क्वेश्चन उनको करवाए जाएं। तो इसी के लिए मैं 2 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो मजेदार हैं। पूरा कंसेप्ट जो आपने सीखा है पिछले 6 वीडियो में, ठीक है, यानी नेशनल इनकम के 6 वीडियो में, टोटल तो आगे से बहुत सारे हैं, बट अगर आपने नेशनल इनकम को ध्यान से पढ़ा है, अगर उसके कंसेप्ट्स को समझा है, तो आज मैं उसी को इंप्लीमेंट करूंगा और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। एंड आई होप कि आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे। मैंने ये सारे क्वेश्चंस ये इस बुक से लिया है, आप देख सकते हैं, संदीप गर्ग की बुक है मैक्रो इकोनॉमिक, इसी से क्वेश्चन लिया है मैंने। आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 35 दिख भी जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो बेटर है आप उसको ओपन कीजिए, आप वहां से भी क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां से भी क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब सर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी तरीके में जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला है हमें? पहले बोला है सर, हमें बोलता है कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालो। नेशनल इनकम मींस NNP एट FC निकालना है। इनकम मेथड, और देखो दोनों मेथड से निकालना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सर एक ही क्वेश्चन में ना दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगे। चलो आ जाओ करते हैं। सर पहले बात करते हैं इनकम मेथड की, ठीक है। इनकम मेथड अब आपको करना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करना है, ध्यान से सुनना। आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो ना, आप उसको तुरंत सॉल्व करने लग जाते हो। बेटा सॉल्व करोगे ना, अभी तो हो जाएगा, शायद एग्जाम में नहीं होगा, तो जरूरी है उसके साथ कंसेप्ट पहले स्टार्टिंग में, एग्जाम में आप स्टंट कर लेना। यहां पे क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, तो जरूरी है कि हर एक पार्ट को डिटेल में लिखा जाए, ताकि आपको बहुत क्लियर पिक्चर बन जाए दिमाग में कि हाँ सर ऐसा 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 होता है। जितना ज्यादा क्लियर पिक्चर दिमाग में बनेगा, उतना ज्यादा श्योरिटी है कि आप शायद एग्जामिनेशन में सही करके आओगे, ठीक है। सर जब मैंने इनकम मेथड पढ़ाया था, तो बेसिकली इनकम मेथड में क्या क्या था सर? पहले आता था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सर अगर आपको याद होगा, ये सारी चीजें मैंने लिखवा रखा है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर क्या आता है? सैलरी एंड वेजेस इन कैश, अगर कैश में मिलता है तो। दूसरा पेमेंट इन काइंड, ठीक है, पेमेंट इन काइंड। तीसरा क्या था? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। ध्यान है, ये सारी चीजें मैंने लिखवाया था। फिर बात करते हैं रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन। सर ये चीज आती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। दूसरा आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, होपफुली आपको याद होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है सर? सर ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। सर प्रॉफिट के भी आपने 3 हिस्से बताए थे, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, या मैं इसको नीचे कर देता हूं, रुक जाओ। प्रॉफिट के भी 3 हिस्से बताए थे आपने। सर प्रॉफिट के 3 हिस्से क्या थे? सर पहला आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं। फिर आता है डिविडेंड, देन आता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, और सर लास्ट में आता है थर्ड पोर्शन में मिक्स्ड इनकम। सर ये बार बार आप क्यों लिख रहे हो? सर अगर आप जितनी बार इसको लिखोगे ना, उतनी बारी आपको पक्का हो जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर आता है, और आपके एग्जामिनेशन में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस में बस बहाया हुआ पसीना
जंग में खून बचाता है, वही सेम है। अगर आज आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगा, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके एग्जामिनेशन में सही होने के चांसेस बाकियों से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इसी के लिए इसको बार बार लिखें। अब मेरे पास एक फ्रेम आ गया है सर, आपने ये मुझे पढ़ाया था, अब इसमें इसको पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट है। जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए इररिलेवेंट होगा हम उसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आज ये करते हैं। पहला सर कंपनसेशन ऑफ, एक एक करके उठाते हैं। अच्छा, जो चीज हम यूज कर लेंगे उसको टिक मार्क करेंगे। ऐसे ही आपको बोर्ड में भी करना है, ताकि क्या होता है ना, बच्चे पैनिक करते हैं और बार बार क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं। आप जितनी बारी क्वेश्चन रीड करोगे उतनी बारी टाइम वेस्ट होगा आपका। ध्यान रखना, तो क्वेश्चन जो आपने रीड कर लिया उसको टिक मार्क करो, उसको दोबारा रीड नहीं करेंगे हम। ठीक है, चलो पहला है सैलरी एंड वेजेस इन कैश। ठीक है, हमने मार्क कर लिया, कितना है 1975। कहा गया हमारा, कैश था ना 1997, सॉरी 1997। ठीक है, 1997, मैं इधर एरो करके लिख रहा हूं, आप समझना। ठीक है, फिर बात करते हैं सर, ये चीज यूज हो गया तो हमने इस पे टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। अच्छा, नेशनल इनकम में कभी ट्रांसफर पेमेंट तो आती ही नहीं है सर, याद है ना, मैंने पढ़ाया था फैक्टर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। तो सर ये तो कभी आता ही नहीं है, तो समझ लेना ये कहीं नहीं आएगा, कहीं भी यूज नहीं आएगा, ये नेशनल इनकम का पार्ट ही नहीं है। सर रेंट, रेंट मिल गया, रेंट कितना है थर्ड में 132, रेंट इज 132। क्लियर है? देखो मैं सिर्फ फ्रेम में पुट कर रहा हूं। इनडायरेक्ट टैक्स अभी नहीं चाहिए सर, सब्सिडी अभी नहीं चाहिए, कंपनसेशन ऑफ, अच्छा कंपनसेशन ऑफ वर्कर इन काइंड, काइंड में पेमेंट हुआ है सर, काइंड में पेमेंट हुआ है तो क्या आ गया 95। ठीक है, यानी ये आ गया हमारे पास 95। क्लियर है? नेक्स्ट वन हमारे पास सर क्या पेमेंट, अच्छा इसको भी टिक कर लें, हो गया हमारे लिए यूज। जो यूज होते जा रहा है उसको टिक करना है। पेपर में भी ध्यान रखना, बच्चे पैनिक करते हैं और बार बार एक ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और आधे घंटे में शायद जो सॉल्व करते हैं वो भी बिल्कुल पैनिक वाले सिचुएशन में। तो जितना आप इंफॉर्मेशन कम कर सकते हो कम कर दो। ठीक है, डेप्रिसिएशन सर अभी जरूरत नहीं है। नेट इंक्रीज इन फैक्टर, नेट NFI जरूरत नहीं है अभी सर। इंटरेस्ट चाहिए सर, इंटरेस्ट कितना है 92, इंटरेस्ट 92। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर का है ना, इनकम मेथड का कहाँ है वो, अभी तो हम इनकम मेथड से कर रहे हैं ना सर। फिर बात करते हैं हमारे पास पर्सनल कंजम्पशन गुड, नहीं ये भी नहीं, एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, देखो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स सर कितना गिवन है 10, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कितना है सर 10। क्लियर है? उसके बाद सर बात करते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो गया। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, याद है जब मैंने बताया था मिक्स इनकम क्या होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जो मल्टीपल सोर्स से पैसा कमा रहे होते हैं उसी को बोलते हैं क्या, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या मिक्स इनकम। ठीक है, ये कितना गिवन है हमारे पास, एक तो 264, ये कितना गिवन है 264। ठीक है 264। फिर बात करते हैं हमारे पास और क्या गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या बोलते हैं सर, रिटेन्ड अर्निंग, याद है रिटेन्ड अर्निंग, यानी वो वैसा प्रॉफिट का हिस्सा जो बांटा नहीं गया है, बांटा नहीं गया है सर फिर भी वो था तो प्रॉफिट ही ना सर, था तो प्रॉफिट ही। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने बांटा नहीं, बाद के लिए बचा लिया, वो है तो प्रॉफिट का ही हिस्सा। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट कितना है 26, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 26। ठीक है सर, और क्या है, अच्छा सॉरी मैंने गलत जगह टिक कर दिया, वैल्यू भी गलत लिया है क्या मैंने, सेल्फ एम्प्लॉयड का कितना था, रुक जाओ, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ये रहा ना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 10 था, 10 लिया हमने। अच्छा मिक्स इनकम ये ले चुके हैं, ये भी ले लिया हमने। ठीक है, ये तीनों ले चुके हैं। डिविडेंड सर, डिविडेंड, डिविडेंड कितना है हमारे पास 201, डिविडेंड 201, डिविडेंड कितना है 201, 201। सर देखो सारे फिल हो रहे हैं कॉलम, सर हो गए सारे फिल, और देखते हैं कुछ और बाकी है क्या।
एक्सपोर्ट नहीं चाहिए, एडिशन ऑफ स्टॉक नहीं चाहिए, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, मैंने बताया था एक साल एग्जाम में एम्प्लॉई डाल दिया था। एम्प्लॉई क्या होता है, जब मैं अपनी सैलरी से अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता हूं तो मेरा एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर मेरे कंपनी का मालिक मेरे लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा देता है तो वो मेरी सैलरी का पार्ट है। समझना मेरी बात, कि मुझे मान लेते हैं 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, मैं 1 लाख में से हेल्थ इंश्योरेंस करवाता हूं अपने लिए, तो ये मेरा एक्सपेंडिचर है। लेकिन मुझे 1 लाख रुपए मिलता है और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है 10,000 रुपए का, तो 1,10,000 मेरी सैलरी हो गई। वो जो हेल्थ इंश्योरेंस मिला वो मेरी सैलरी का पार्ट है, यानी इनकम का पार्ट है। तो ये भी हमारे सोशल सिक्योरिटी में आएगा 54। कितना है? 54। ठीक है, और कुछ है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं सर, नहीं है। इतना सारा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो देखो कितने अच्छे से बिल्कुल फिल हो गया ना। अब यहां पे गलती होने की कोई चांस ही नहीं है, आपसे कोई मिस ही नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने पहले से इंफॉर्मेशन लिख लिया है। चलो आ जाओ, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, सॉरी, या एक काम करते हैं, ओहो ये भी तो हुआ ना, हमने मार्क कर रखा था इसको और ये गायब हो गया, तो इसको और थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर। चलिए वापस मार्क्ड हो गए सारे हमारे, लेकिन हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसी के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस लेने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे मिलेगा हमें स्पेस? अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाऊंगा तो दिक्कत करेगा आपको। चलो देखते हैं, आ जाओ। मैं ये वाली इंफॉर्मेशंस को थोड़ा सा देखते करके, अच्छा चलो सारा ही स्मॉल हो रहा है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। होपफुली आपको ये विजिबल होगा अभी भी, ठीक है। नाउ इन सबको सर ऐड करते हैं, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर? सर हम नेशनल इनकम मेथड से, अगर हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं तो मेथड से क्या निकलता है? NDP@FC, यानी सर आप इन सबको जोड़ोगे तो NDP@FC निकल जाएगा। आओ सर सम करके देखते हैं, ठीक है, सम करते हैं इसको, कितना हो जाता है। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप मत करना। 19,997 प्लस 95 प्लस 54 प्लस 132 प्लस 92 प्लस 26 प्लस 201 प्लस 10 प्लस 264, आपका आ जा रहा है 2871। कितना आ जा रहा है? 2871, ठीक है। ये क्या आया सर? ये आया हमारा NDP@FC। क्या आया सर? NDP@FC। सर निकालना क्या था? हमें निकालना था NNP@FC। क्या निकालना था? NNP@FC। तो सर NDP से NNP@FC निकालने के लिए क्या करेंगे? NNP@FC निकालने के लिए क्या करेंगे सर? ध्यान से देखो, N से N सेम है, P से P सेम है, FC से FC सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ता है सर? डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। छोटे से बड़े पे जाएंगे, क्या करेंगे? प्लस NFIA, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस NFIA, ठीक है। NFIA कहाँ गिवन था हमारे पास? ये रहा, नेट इंक्रीज इन फैक्टर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 52, ठीक है। क्या है हमारे पास? 52। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 52 और ये आ गया हमारा आंसर। देखिए 52 ऐड करके कितना आ रहा है? प्लस 52, 2923, 2923। तो ये हमारा आंसर है सर NNP@FC। आप देख पा रहे हो कितने प्यार से ये क्वेश्चन हमने जोड़ा, इसको जोड़ा तो निकल गया NDP@FC। NDP@FC से NNP@FC पे जाना हमें सर बचपन से आता है। तो ये एक तरीका था इनकम मेथड का। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी क्वेश्चन को हमें एक्सपेंडिचर मेथड से भी करना है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से करें, याद है आपको? चलो इसको फटाफट नोट कर लें, मैं साइड हट जा रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए या जो भी चाहिए आप कर सकते हैं।
देखो जैसे ये बुक सॉल्व करता है ना 1 + 2 + 3 ये ऐसे करके बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना ऐसे करके, कंसेप्ट खराब हो जाएगा। कंसेप्ट अगर तगड़ा करना है, अच्छा करना है, तो इसको पूरा फ्रेम को लिखें और फिर फ्रेम में पुट करें और फिर लास्ट में सम करोगे, सब निकल जाएगा। ठीक है, चलो ऑल क्लियर। चलिए थोड़ा सा इसको रब करते हैं, क्लीन करते हैं ताकि हम एक्सपेंडिचर मेथड से लगा सकें। ठीक है, आ जाओ, इस इरेजर को बड़ा किया जाए। चलिए ये हो गया हमारे पास स्पेस खाली। ठीक है, अब वापस से अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। चलिए ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। हाँ जी, चलो सारी चीजें मार्क्ड हैं। अच्छा इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए अब जो चीजें मार्क हैं उनको हम नहीं पढ़ेंगे। हमें करना क्या है सर, हमें क्वेश्चन करना है एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है सर, एक्सपेंडिचर मेथड में क्वेश्चन लगाने से पहले एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या चीजें था समझ लेते हैं। सर पहले आ गया था हमारे पास फर्स्ट में आता है, या फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, याद है, फिर आता है इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग पार्ट थे, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है कि चेंज इन स्टॉक भी हो सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो जो मैंने करवाया था ध्यान रखना, वो हम क्वेश्चन से निकाल लेंगे। सर उसके बाद क्या आता था फोर्थ में आता था नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट जिसका होता था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सर इन चारों चीज़ों को ऐड करते थे तो क्या आता था, सर इन चारों चीज़ों को ऐड करते थे तो हमारे पास आता था जीडीपी एमपी। तो आइए सर जीडीपी एमपी निकालते हैं। ये चार चीज़ है, पहले ढूंढते हैं। देखो जो चीज़ मार्क्ड है उसको नहीं पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं चाहिए, सब्सिडी नहीं चाहिए, डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, एनएफआईए अभी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस यस चाहिए ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है सर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मार्क कर दिया हमने 574। ये कितना है सर 574। सर प्राइवेट फाइनल की बात करते हैं। प्राइवेट फाइनल कहाँ गिवन है हमारे पास, पर्सनल, हाँ देखो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पर्सनल कंजम्पशन क्या होता है, प्राइवेट ही तो होता है। मैं जो दूध ब्रेड अंडे खरीदूंगा ये मेरा पर्सनल है और ये मेरा प्राइवेट भी है। देख रहे हो, सिर्फ वर्ड को चेंज कर रहे हैं, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कंसेप्ट इतना ही है। ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप वैसे एक्सपेंडिचर देख के भी कर सकते थे कि अगर एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर मेथड में तो आना चाहिए ना सर। ठीक है, कितना गिवन है 1805 1805। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कहाँ कहाँ है ये देखो, एडिशन ऑफ स्टॉक, एडिशन टू स्टॉक। ठीक है, और ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट दो गिवन है, और भी कुछ गिवन है जो नहीं दिख है उसी को पढ़ेंगे सिर्फ नहीं। तो सर दो चीज देखा है गिवन है, एडिशन ऑफ स्टॉक यानी स्टॉक में चेंजेस हुए हैं, स्टॉक में चेंजेस हुए हैं मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ है, और ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा 7 और 100। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 100 + 7 इज 107। कैसे आया है सर, 100 + 7 किया है हमने। ठीक है, 100 और 7 को ऐड किया है। ठीक है सर, फिर बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या हमें नेट एक्सपोर्ट गिवन है, नहीं सर हमें इंपोर्ट गिवन है। अच्छा एक्सपोर्ट भी गिवन है, हमने किसी और तरह का मार्क किया होगा इसमें। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट कितना है हमारे पास 900, और इंपोर्ट कितना है सर 323। ठीक है 323, चलो ठीक है 323, 900 माइनस 323, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस 900, मैं यहां लिख दे रहा हूं 900
-323, जो भी होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सर सारी इंफॉर्मेशन मिल गई क्या सर? हाँ सर, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। और आप देखोगे, देखो मेरे पास तो मैंने इसको रीसाइज किया तो बार बारी टिक ऊपर नीचे हो गया, बट आप पेपर में, क्योंकि आपका पेपर होगा तो अच्छे से मार्क करना, बहुत गंदा मत करना यहाँ पे जैसे मैंने किया है। ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा क्लीन करने की कोशिश करता हूँ इन माई डिफेंस। चलो देखते हैं। ठीक है, अब सर 900, ये सारी चीज आ गया, चलो फटाफट ऐड करते हैं। 900 माइनस 323 कितना आ जाएगा? 577। तो सर इसको माइनस किया, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस किया तो आए 5, अरे ये क्या आया सर? 577। ठीक है, ये हो गया। अब चलो सर इसको ऐड करते हैं। कितना था? 574 प्लस 1805, इतना ही था ना? 1805, हाँ जी सर। फिर बात करते हैं प्लस 107, फिर क्या है सर? 577, ये आ जा रहा है हमारा 3063। ये क्या आ रहा है सर? सर ये आ रहा है जीडीपी एमपी। सर जीडीपी एमपी से हमें कहाँ जाना है सर? हमें जाना है एनएनपी एट एफसी पे, क्योंकि हमें बोला गया है नेशनल इनकम निकालने। सर पिछले वाले क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी निकलता है इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी निकलता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया है। ठीक है, नाउ अब सर माइनस डेप्रिसिएशन, देखो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, गंदे से साफ पे जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, प्लस एनएफआईए, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं एनएफआईए। सर मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं, मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं तो मोदी जी को गिराना पड़ेगा क्या? हाँ जी सर, गिराना तो पड़ेगा। तो क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। ठीक है, आओ चलो करते हैं। डेप्रिसिएशन कहाँ गिवन है सर? डेप्रिसिएशन यहाँ गिवन है। डेप्रिसिएशन कितना है? 81। ठीक है, तो माइनस करते हैं इसमें 81। एनएफआईए कहीं गिवन था ना? हाँ ये रहा। नेट फैक्टर इनकम रेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड इज 52। ठीक है, 52, मैं क्लीन कर देता हूँ, दिखेगा आपको। ठीक है, कितना है? 52 प्लस 52। एनआईटी, एनआईटी मतलब क्या होता है? टैक्स माइनस सब्सिडी। देखो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है और सब्सिडी गिवन है। टैक्स कितना है? 200, सब्सिडी कितना है? 989। तो 200 माइनस 89, जो भी आएगा उसको यहां पे माइनस कर देंगे। ठीक है, 200 माइनस एंड ये क्या किया? टैक्स माइनस सब्सिडीज, टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। ये मैं थोड़ा सा गंदा तो कर चुका हूं। ठीक है, टैक्स माइनस सब्सिडीज। चलो मैं थोड़ा क्लीन करके लिख देता हूं। ठीक है, आ जाओ। अरे हमें क्या निकालना था? एनएनपी एट एफसी। ठीक है, ये क्या है? एनआईटी, टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, प्लस 52 था। टैक्स कितना गिवन था? टैक्स था हमारे पास 200 माइनस 89। 200 माइनस 89, ये क्वेश्चन आपके पास है, आप देख सकते हो। माइनस 89। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो आप इसको पहले जहां पे मैंने जूम कर रखा है वहां पे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, या फिर आपके पास बुक है तो बुक ओपन कर सकते हैं। चलो सर इसको करते हैं। अच्छा 200 में से 89 जाएगा तो कितना है? 90, 100, 111, 111। तो हमें 3063 में से माइनस करना है 81, प्लस करना है 52, माइनस करना है 111। तो 29, देखो क्या आ गया? 2923। यानी अगर आप एक क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से करोगे तो आंसर हमेशा सेम आता है। सर पिछले में भी यही आंसर आया था, अगर आपको ध्यान होगा। ये देखो 2923 आया था और यहां भी 2923। यानी आप चाहे इनकम मेथड से सॉल्व करो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करो, आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ऑल्दो मैं एक और क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन आई थिंक आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुका हूं,
तो ये क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि सर क्या रहा इसका आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 37 है। ठीक है, ये देखो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम इसलिए लिया करने में, क्योंकि मुझे आपको सिखाना था। अगर आप करने बैठोगे तो हार्डली 15 मिनट में आपको दोनों मेथड से निकाल के क्वेश्चन टैकल करना है। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा ले रहे हो यानी आपको अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए इतना रखते हैं आज के लिए। ये क्वेश्चन अच्छा था, आपको काफ़ी चीज़ें सिखा के गया होगा। अब ये क्वेश्चन आपके हवाले, ये वतन आपके हवाले। करो क्वेश्चन, करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।